कि कोटवा पहिरला से हीरो न कहइबा ए बबुआ, बहिन धारावा कहइबा ए बबुआ। या के चलल तू हवाए कवना भेड़ुआ, कहिया के चलल तू हवाए कवना रसिया, कि तहरा घरवा में चोरावा समैले, हाय सिया राम के भजो, कि टिकवा लगइला से हीरो न कहइबा ए बबुआ, बबुआ। गीत के माध्यम से जैसे तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव को जिस तरह से आप लोग गीत के माध्यम से गाली दे रहे थे, बाद में कुछ बोले नहीं, डर नहीं लगा? खुद ही आनंद आ रहा था, वो खुद ही मजा ले रहा था। नहीं, बस तेज प्रताप भैया बोले कि हम पूछे कि आप लोग खाना खा लिए, तो बोले कि झूठ बोले हमसे कि फिर गाली वाली देगी ये लोग, तो बोले कि हाँ हाँ हम लोग खा लिए हैं। तनी तक द दे बोलिया पका लिखल बा, तनी तक द ए लिखल बा, बी लिखल बा, तहरा बहिनी के 16 भतार लिखल बा, तनी तक द दे बोलिया पका लिखल बा, तनी तक। तो नमस्कार, प्रणाम, फिर बार स्वागत है देवघर तक लाइव में। मैं आपका भाई दोस्त प्रमोद। अभी बता दें, अभी हमारे शहर देवघर में आए हुए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा अभी कदम रखा है जो अभी सफलताओं की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सबसे पहले मैम, आप देवघर आए हुए हैं, इसके लिए आपको स्वागत है देवघर में। सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और महादेव की कृपा थी जो हम देवघर में आए और बहुत प्यार आशीर्वाद मिला। जितने भी हमारे पारंपरिक गीतें हैं सब लोग को पसंद आया, सब लोग नाचे झूमे देखे भी, बहुत ही पसंद आ रहा, बहुत ही प्यार सब दे रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारी जो पारंपरिक है हमें ना सपोर्ट करके हमारी भोजपुरी की जो पारंपरिक सभ्यता संस्कृति है उसको लोग बढ़ावा दें, और बाकी तो आप लोग सब देख ही रहे हैं। तो आपने इंस्टाग्राम में रील्स से स्टार्ट किया, कैसे सोचा कि भोजपुरी में अलग अंदाज में आप लोग एंट्री किए? तो कैसे आजकल देख रहे हैं जिस तरह से भोजपुरी में परोसा जा रहा है, आप लोग अलग कहीं ना कहीं आप लोग अलग अंदाज में आए भोजपुरी इंडस्ट्री में, कैसे सोच आया कि ऐसे चलिए ऐसे सॉन्ग बनाया जाए? अरे क्या ही बोला जाए, हम तो रील्स पे गाते थे और प्रोग्राम मिला सुनील अंकल के यहाँ, उस वहीं से मेरा आगे की सारी चीज़ें जो भी हैं चल रही हैं। रही बात भोजपुरी में अश्लीलता की, तो मैं आज की बात कर रही हूँ। आज का भी एक मैं पोस्ट फेसबुक पे देखी थी जो कि लोग डाले थे कि कुदरबेट बजाने से सिर्फ कोई चीज़ का नॉलेज नहीं है, कुदरबेट सिर्फ बजाने का हम सुने हैं। तो भाई जो हमारे पारंपरिक धुन चलता है, जो हमारी पारंपरिक है, उसी चीज़ को हम लेके चल रहे हैं। और कुछ लोग हैं हमारे भोजपुरी को जो बहुत गंदे तरीके से, गंदे हर चीज़ों की तरह से लेके चल रहे हैं, तो ये चीज़ें मैं नहीं चाहती हूँ। बाकी अब लोगों का माइंड है, लोगों का दिमाग है, उनकी सोच है, अब जो जैसा करेंगे वैसा वो पाएंगे। हम तो हमारी जितना कोशिश है उतना तो हम ठीक ही कर रहे हैं। जहाँ कहीं ना कहीं जैसे रील्स वीडियो बना रहे थे और एक सुनील भैया का आपका प्रोग्राम आया, उसमें तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का जो उसमें प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद जो प्रोग्राम आप किए, इसके बाद जो आप बूम मारे, इसके बाद जो आपने सोशल मीडिया में जो छाए हुए या न्यूज़ में, तो उस समय उसका कहानी क्या था, जो उस कैसे हुआ था? बस यही जो मैं गाना गाई थी कि तो हमारा कमरा में सड़िए पहनावा राजा जी, ये मेरा काफ़ी ज़्यादा 12 मिलियन रील्स पे गया है व्यू, काफ़ी ज़्यादा वायरल था। और भी एक गाना था गोलू राजा का कि है फुर्दे चिड़ैया नियन, फिर हमारा गोरे रे बदनवा पर सब ललचे, कि तहरे के कन्या बनैती है धनिया। बहुत सारा ऐसे रील्स पे मेरे गाने हैं जो मिलियन में गए हैं। तो ऐसे रील्स पे बहुत सारे लोग पसंद करते थे, पब्लिक पसंद करती थी। तब शायद तेजस्वी ये सुनील अंकल के नज़र में हम आए, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि बेटा हमारी बेटे की शादी में आपको गाना है, और पारंपरिक में एक शादी ब्याह का ही नहीं, सोहर से लेके सारी चीज़ें आपको गानी है। फिर उसके दूसरे दिन से जो मतलब क्या ही बताए, बोलते ना हाईलाइट होना, बस वही। मैम जो उस टाइम जो आप गाना गए थे, जिसमें बिहार में माना जाता है कि जो गाली आप दिए थे संगीत के माध्यम से, थोड़ा दर्शकों को, हमारे दर्शकों पे थोड़ा सुना दीजिए।
कि कोटवा पहिरला से हीरो न कहइबा ए बबुआ, बहिन धारावा कहइबा ए बबुआ। कहिया के चलल तू हवाए कवन भेड़ुआ, कहिया के चलल तू हवाए कवन रसिया, कि तहरा घरवा में चोरावा समैले, हाय सिया राम के भजो अनधन चोरावा हो कुछो नाली हले हो, इनका बहिनी के बनहले मोटरिया, हाय सिया राम के भजो। बहुत सारा ऐसा पारंपरिक जैसे कि आप गीत के माध्यम से, जैसे तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव को जिस तरह से आप लोग गीत के माध्यम से गाली दे रहे थे, बाद में कुछ बोले नहीं, डर नहीं लगा? खुद ही आनंद आ रहा था, वो खुद ही मजा ले रहा था। देख रहे थे कि वो भी डांस कर रहे थे वहाँ पर? डिमांड मतलब वहाँ हम लोग का डिमांड आया, हम लोग पारंपरिक ही गा रहे थे, जैसे तिलक का हुआ, शादी का हुआ, तो हमें डिमांड आया कि बेटा मंगल गीत गाओ। तो हम बोले अंकल मंगल गीत मतलब, तो जो हमारे यहाँ गाली गीत गाते हैं वो गाओ। तेजस्वी, तेज प्रताप और उनके बहनोई हैं शैलेश जी, उनके ऊपर रख के। तो जब मैं देखी कि वो लोग, भैया का ही डिमांड था, भैया ही बोले थे कि भैया का ये डिमांड था, तो जैसे मैं मंगल गीत अभी स्टार्ट कर रही थी तब तक वो लोग एंट्री मारे, फिर मंगल गीत हम लोग स्टार्ट कर दिए। प्रोग्राम खत्म होने के बाद कुछ ऐसे बात नहीं बोले? नहीं, बस तेज प्रताप भैया बोले कि हम पूछे कि आप लोग खाना खा लिए, तो बोले कि झूठ बोले हमसे कि फिर गाली वाली देगी ये लोग, तो बोले कि हाँ हम लोग खा लिए हैं, हम लोग का पेट भर गया है। हाँ, तो मतलब बुरा नहीं लगा, मतलब वो बोले इस तरीके से, हंसी में बोले वो, तो बहुत ही अच्छा रहा वहाँ का प्रोग्राम। और उसी के प्रोग्राम का आज देन है कि आज हम देवघर में भी प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैम ये गाना आपके गाए थे वहाँ पर कि काला कोट पहनने से हीरो ना कहे, थोड़ा उस दर्शक को थोड़ा सुना दीजिए। कि टिका वाला गईला से हीरो ना कहइबा ए बबुआ, कि टिका वाला गावाला से पंडित जी ना कहइबा ए बबुआ, तुलवा कहइबा ए बबुआ, तुलवंड कहइबा ए बबुआ, यही गाए थे हम। और एक आप दीवार दिखा के क्या गा रहे थे कि दीवार में, जैसे आप दीवार दिखा के नहीं गा रहे थे कि हऊ तनी तक द देवलिया पका लिखल बा, तनी तक द ए लिखल बा, बी लिखल बा, तहरा बहिनी के 16 भतार लिखल बा, तनी तक द देवलिया पका लिखल बा, तनी तक द। तो मैम जैसे आप देवघर आए तो क्या कुछ कहना चाहेंगे देवघर वासियों के लिए? आप कहीं ना कहीं अभिषेक भैया का ये पहला प्रयास था कि पहली बार आप देवघर यहाँ पर आए हैं, तो कैसा लग रहा है देवघर? बोले तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम ये चीज़ जब पता चला कि मुझे देवघर बैजनाथ धाम आना है, बाबा की नगरी में आना है, तो हम पहले ही भाई लोग को बोले कि भाई चलो हम लोग चलेंगे, लेकिन हम लोग वहाँ से दर्शन करके ही हटेंगे, अभिषेक भैया से बात कर लेंगे। तो हमारे अंकल रहते हैं ऐसे, तो वहाँ मैं बस यही आई हूँ कि महादेव की दर्शन हो जाए हमारी। और मैं जितने देवघर वासियों हैं सबसे धन्यवाद बोलना चाहूँगी, और इसी तरीके से बस प्यार आशीर्वाद हमारी तीनों बहनें पे देते रहें, और हमारी जो भोजपुरी संस्कृति सभ्यता है उसको हमेशा लेके चलते रहें। अभी हमारे साथ है हेमा पांडे, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। तो ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए प्रयास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।